पाकिस्तान ने करा है जानते हुए कि एयर डिफेंस कवर ना के बराबर है अफगानिस्तान में। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने यह कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। ईरान की पीठ पे खंजर डालने वाली होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान स्टार्टेड केयरिंग अबाउट सिटीजन्स। उनका तो एक ऐसा रिएक्शन रहता है अपने सिटीजन्स को देख के कि ये कल मरते हैं आज बने। मीडिया में आ चुका है खुलेआम। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन्स। अमेरिकनों से पैसा ले रहे हैं, अफगानिस्तान में खून बहा रहे हैं। जब आपको किराए के और भाड़े के फौजी मिल रहे हैं, एक आर्मी मिल रही है जो बिकने के लिए तैयार है, जो किराए पे आने के लिए तैयार है, आपको अपने बंदे क्यों भेजने हैं? पाकिस्तान जितने मिलिट्री के हथियार बड़े बड़े खरीदेगा वो भारत के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए प्लस है। पाकिस्तान की गुर्दा, कलेजी, दिमाग, भेजा, ये सारा का सारा गिरवी रख लेगा, फेफड़े वेफड़े सब चाइना। मैं कह रहा हूं टैंक भी लो चाइना से, हवाई जहाज भी लो चाइना से, पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले लो तुम हमारी तरफ से, सब ले लो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर पाकिस्तान ने वही करा जो मैं इतनी देर से कह रहा था। मैं कई समय से एक ही बात रिपीट कर रहा था कि पाकिस्तान हमला करेगा। जो अमेरिका ने फाइटर जेट्स दिए हैं पाकिस्तान को F-16, और फिर उसके बाद जो $450 मिलियन का प्रोग्राम दिया था, उसका क्या बना दोस्तों? दो टारगेट हैं अमेरिकन प्रोग्राम के, पहला अफगानिस्तान, दूसरा ईरान। अगर ईरान के साथ इतना मामला खराब हो जाता है कि इजराइल यह समझता है कि रेजिम चेंज इन तेहरान इज द ओनली ऑप्शन, उसके बाद ईरान की पीठ पे खंजर डालने वाली होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। 100% ये मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरा एक वीडियो देखिए। कई महीने पहले मैंने एक वीडियो निकाला था, इस वीडियो का ये छोटी सी क्लिप है, इसको देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या है। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर, मुझे नहीं पता। $450 मिलियन काय के लिए दिए हैं? क्या गरज आई है अमेरिका को उनको पैसे देने की? भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को $100 दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में। यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 मिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद हैं, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं एक दो बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट USS हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट USS एब्राहम लिंकन, जो दो कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। देखा दोस्तों, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि यह काम होने वाला है, और यह काम हो गया। पाकिस्तान ने 15 बंदे मार दिए अफगानिस्तान के अंदर। पक्तिका जो उनकी प्रोविंस है उसके अंदर मारे। उन्होंने अटैक करा, हवाई जहाज से अटैक करा। सिविलियंस ने बोला कि पाकिस्तान की ओर से हवाई जहाज आए थे जिन्होंने बमबारी करी है। अभी तक पाकिस्तान ने ना हां बोला कि ना बोला। पाकिस्तान ने यह नहीं बोला कि हां हमने करा है, ना पाकिस्तान ने मना करा, लेकिन तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने यह कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। हमें अपनी सॉवरेनिटी यानी कि अपनी खुद मुख्तारी डिफेंड करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे भली भांति परिचित हैं, और हमें क्या करना है हमें वो भी क्लियर है।
अब दोस्तों इसमें दो तीन चीजें हैं। पाकिस्तान क्यों अपने जहाज भेज सकता है अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि तालिबान के पास वो एयर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है जो F-16 को गिरा दे। हाँ, होंगी कुछ इग्ला मिसाइल्स होंगी शोल्डर फायर्ड, होंगे कुछ Zu-23 होंगे पुराने पड़े हुए सोवियत टाइम के, ये जरूर होंगे, बट आर दे एक्चुअली 100% इफेक्टिव अगेंस्ट द F-16? आई डोंट थिंक सो। तो दोस्तों ये पाकिस्तान ने करा है जानते हुए कि एयर डिफेंस कवर ना के बराबर है अफगानिस्तान में। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसका बदला अफगानिस्तान जरूर लेगा और अफगानिस्तान बोल भी चुका है कि रिस्पॉन्स। लेकिन रिस्पॉन्स होगा कैसे दोस्तों? मैं तालिबान को कुछ बातें कहना चाहता हूं, अफगानिस्तान के लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान ये काम करता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भेजते हैं और पाकिस्तानी शहरी मरते हैं। पाकिस्तानी शहरियों के बारे में पाकिस्तान कब से फिक्र करने लगा भाई? सिंस व्हेन हैज पाकिस्तान स्टार्टेड केयरिंग अबाउट सिटीजन्स? उनका तो एक ऐसा रिएक्शन रहता है अपने सिटीजन्स को देख के कि ये कल मरते हैं आज बने। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे प्रोटेस्टर साफ कर दिए। क्या इनको कुछ फर्क पड़ता है कि कबीली इलाकों में कोई किसी को अटैक कर रहा है, कोई वहां पे बॉम्बिंग हो रही है? इनको कुछ फर्क पड़ता है कि कबीलों में बम मार रहा है कोई, या कबायली इलाके हैं वहां पे आर्मी की चेकपोस्ट पे कुछ अटैक हो रहा है? दे डोंट केयर। द पाकिस्तानी स्टेट डज नॉट केयर। ये क्यों कर रहे हैं? ये जो हैं, इनको अमेरिका से पैसा मिल रहा है दोस्तों। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन्स। ये मेरा वीडियो प्रूव कर चुका है और ये मीडिया में आ चुका है खुलेआम। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन्स। अमेरिकनों से पैसा ले रहे हैं, अफगानिस्तान में खून बहा रहे हैं। अमेरिकन्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखी जब बेइज्जत होके वो अफगानिस्तान उनको छोड़ना पड़ा कुछ साल पहले। अमेरिकन्स ने जो सबसे बड़ी सीख ली है अफगानिस्तान से कि जब आपको किराए के और भाड़े के फौजी मिल रहे हैं, एक आर्मी मिल रही है जो बिकने के लिए तैयार है, जो किराए पे आने के लिए तैयार है, आपको अपने बंदे क्यों भेजने हैं यार? वाई डू यू वांट टू सेंड योर वेपन्स? जो वेपन कंपनीज को अगर आपने बेनिफिट करना है अमेरिकन डीप स्टेट ने, वो थ्रू पाकिस्तान कर दो भाई। यही गेम तो यूक्रेन में भी हो रहा है, पाकिस्तान के साथ वही कर दो। गिव देम द लेटेस्ट वेपन्स, एंड एज एन इंडियन आई एम सेइंग दिस, गिव देम द लेटेस्ट वेपन्स, क्योंकि वो हथियार जो पाकिस्तान के पास आएंगे उनका रुख भारत की ओर कभी नहीं होगा, वो अपनी आवाम की ओर उनका रुख होगा। सो अमेरिका कैन गो अहेड एंड गिव द वेपन्स टू पाकिस्तान, वी डोंट केयर। आज की तारीख में जो तालिबान है वो क्या करेगा? ये अटैक्स बढ़ेंगे, लेकिन तालिबान एक और चीज करेगा, और मैं जानता हूं कि कोई ना कोई अफगानिस्तान में मेरा वीडियो देख रहा होगा क्योंकि मुझे अफगानिस्तान से मैसेजेस आते हैं। दे विल नाउ मूव टू हिटिंग मिलिट्री टारगेट्स इन देयर बिग सिटीज। टारगेट मिलिट्री होंगे लेकिन बड़े शहरों पे। ऐसा नहीं कि कोई अटैक कर दिया आपने वजीरिस्तान के किसी छोटे से गांव में, पहाड़ के ऊपर टंगा हुआ एक गांव है, वहां पे अटैक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आगे जाएंगे। ये मेरा प्रिडिक्शन है कि जब तालिबान अटैक करेगा इस बार, या तालिबान के लोग अटैक करेंगे, दे विल अटैक द बिगर टाउन्स। कराची हैज द बिगेस्ट पॉपुलेशन सिटी वाइज। अगर कोई ऐसा शहर है पूरे पाकिस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा पश्तून रहते हैं, वो क्वेटा नहीं है, वो पेशावर भी नहीं है, वो कराची है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पश्तून वैसे हैं, लेकिन अगर वहां पे 1 या 2% भी वैसे हुए, 1 या 2% जिनकी वफादारी अफगान तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ है, तो ये कराची में तांडव कर सकते हैं, और ये तांडव करेंगे दोस्तों। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि होने वाला है, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये काम भी हो जाएगा। आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने बहुत ऑब्जेक्ट करा है कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल जो कंपनीज थी उसमें ऑर्गेनाइजेशंस थे, 4 को आपने उन पर पाबंदी लगा दी है। तो पाकिस्तान से बड़ा एक रिस्पांस आया है और एक औपचारिक रूप से पाकिस्तान ने बोला है कि आपने हमारे साथ गलत करा। और एज यूजुअल हर समय भारत के साथ कंपैरिजन होना उनको लगता है ठीक है कि इंडिया को तो नहीं, यार इंडिया इज अ गोलायत। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बहुत बड़ा, पाकिस्तान से कई गुना बड़ा। तो एक कंपैरिजन करना छोड़ो। खबर यह है ये दोस्तों कि J-35 जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान लेगा तकरीबन 40, यानी कि 2 स्क्वाड्रन्स प्लस पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेने वाला है चाइना से।
तो यहां पे इंडिया में इसके ऊपर काफी बहस चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें कोई, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, हर समय एक चीज आप याद रखना, पाकिस्तान जितने मिलिट्री के हथियार बड़े बड़े खरीदेगा वो भारत के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए प्लस है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान खरीदे, मैं चाहता हूं पाकिस्तान 100 खरीदे विगरस ड्रैगन्स, इसका नाम है J-35 विगरस ड्रैगन, चेंगडू। मैं चाहता हूं पाकिस्तान खरीदे। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये आपने कौन सी अजीब सी बात कर दी, हमारे दुश्मन को आधुनिक हथियार मिले और आप यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए साहब, एक बात समझिएगा, वो हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल करे ना करे वो बात की बात है, ठीक है, वो बात की बात है। वो हो सकता है पाकिस्तान इस्तेमाल करे, हो सकता है अगले 20 साल तक इस्तेमाल ना करे, हो सकता है ना। ज्यादा चांसेस हैं वो इस्तेमाल नहीं करेगा भारत के खिलाफ, पर क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस दिन पाकिस्तान ये लेगा चाइना से, उस दिन से EMI लग जाएगी और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को ये बहुत डैमेज करेगा, बहुत ज्यादा डैमेज। सिर्फ वो नहीं होता दोस्तों कि आपने गोली मारी, आपने बम मारा, डैमेज जेब का होता है, डैमेज पेट का होता है। आपको क्या लगता है कि चाइना इतना अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का कि यह अरबों डॉलर की चीज पाकिस्तान को मुफ्त में दे देगा? सबसे पहले एक बात सोचिए, पाकिस्तान अगर खरीदता है, ये पूरी, ये आ रहा है पूरा, ठीक है ना, पाकिस्तान 40 परचेज करने वाला है, चेंगडू विगरस ड्रैगन्स, J-35 40 परचेज करने वाला है, ठीक है। आपने कभी सुना इसमें कि कितने की डील है? ये सिर्फ ये फिगर दे रहे हैं कि 40 खरीदने वाला है, 40 खरीदने वाला है, 40 खरीदने वाला है, और सिर्फ पहला देश बन जाएगा जिसको चाइना ने ये चीज दिया, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, एंड द टेक्नोलॉजी इज हाईली सस्पेक्ट, बाय द वे, इट्स हाईली सस्पेक्ट। चाइना ने खुद डिप्लॉय नहीं कर रहे, चाइना ने ज्यादातर जो 5th जनरेशन डिप्लॉय करें दैट इज J-20, जो उन्होंने भारत के खिलाफ तिब्बत में डिप्लॉय करें। हैविंग सेड दैट, आप उसको छोड़ दो, वो स्टोरी अलग है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, ये डील कितने की है? कभी किसी पाकिस्तानी से पूछिए कि डील है कितने की, वो कभी आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा क्योंकि उसको खुद नहीं पता। नहीं हमारा दोस्त है, दोस्त कुछ नहीं होता भाई, देयर इज नथिंग कॉल्ड दोस्त। मान के चलिए ये जो पूरी डील है चाइना ने इनको चिपका दी, उदाहरण के लिए चाइना ने इनको चिपका दी भाई 20 अरब डॉलर की, 20 अरब डॉलर की चाइना ने इनको डील चिपका दी। अब पाकिस्तान के पास 20 अरब क्या, पाकिस्तान के पास 2 अरब डॉलर नहीं है देने के लिए। पाकिस्तान की गुर्दा, कलेजी, दिमाग, भेजा, ये सारा का सारा गिरवी रख लेगा, फेफड़े वेफड़े सब चाइना, और रख भी रहा है। तो और लो, मैं कह रहा हूं टैंक भी लो चाइना से, हवाई जहाज भी लो चाइना से, पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले लो तुम हमारी तरफ से, सब ले लो। ये बड़े बड़े हथियार दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, डेटरेंस होते हैं, ये डेली के इस्तेमाल के थोड़ा ना है। लेकिन जो रोजी रोटी है, जो खाना पीना है, जो लोगों को दवाइयां देनी है, वो तो डेली का मामला है, वो डेली का मामला है, वो अभी का मामला है, शाम का मामला है, दोपहर का मामला है, सुबह का मामला है। आप उससे हाथ नहीं धो सकते। और पाकिस्तान अगर लेता है ये 40 जेट, आई विल बी द वन सेलिब्रेटिंग, क्योंकि मैं चाहता हूं पाकिस्तान ले चाइनीज इक्विपमेंट। जैसा मैंने बोला, एक तो दिस इक्विपमेंट इज हाईली सस्पेक्ट, आप मान के चलिए दिस इज हाईली सस्पेक्ट, क्योंकि चाइना कभी किसी को दिखाता नहीं है, कोई पैरामीटर्स कभी किसी को कोई शेयर नहीं करता, जो नॉर्मली भी लोग करते हैं वो भी शेयर नहीं करता, कोई भी चीज अपनी प्रेस ब्रीफिंग में दे दी। अब क्या पाकिस्तान चाहता भी है ये चीज? डस पाकिस्तान एक्चुअली वांटेड कि चाइना चिपका रहा है इसके ऊपर? ये भी किसी ने नहीं बताया, बस मीडिया में एक शोर है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। लो, कितने की डील है ये भी बताओ। अगर चाइना कहता है 20 अरब की डील है, अगर चाइना कहता है 20 अरब की डील है, तो पाकिस्तान के तो फरिश्ते भी ये पैसा नहीं दे सकते, कभी चाइना को नहीं दे सकते। अगर 20 अरब की डील है, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट दैट चाइना हैज स्पेंट ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सोचना आप कभी, चाइना खुद कहता है कि हमने करीब 25-30 अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कर दिया। अगर ये 20 अरब का है तो लगभग इट इज लगभग 60+% ऑफ सीपैक, अगर ये 20 अरब डॉलर की डील है। आप ये सोच लो, अगर ये 15 भी हो गई, 15-20 अरब के डॉलर की डील हो गई, इट विल सिंक पाकिस्तान इकोनॉमिकली। अब पाकिस्तान पैसा तो देने से रहा, क्योंकि उसके पास है नहीं, तो पाकिस्तान देगा क्या इसके एवज में? ये तो सोचिए, वो बोलेगा कराची हार्बर दे दो, उसने यही बोलना है, उसने पाकिस्तान को यही बोलना है कि कराची हार्बर दे दो। ये ना बोल दे कि कराची दे दो हमें, सारे कराची वालों को हम चाइनीज बना देंगे, कल से सब मोमो खाएंगे।
ये हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। हो सकता है वो बोल दे कि बिरयानी छोड़ो चाउमीन खाओ, ये बोल सकता है चाइना। भाई जो मालिक है, जिसने तुम्हें सारे पैसे दिए हैं, जो ओन करता है सब चीज, वो तो हुक्म चलाएगा तुम्हारे ऊपर। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। एज एन इंडियन आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी हैप्पी। और तुमने सिर्फ 40 क्यों लिए, तुम 100 लो। आई वॉन्ट यू टू टेक 100 J-35 फ्रॉम चाइना। बढ़िया डील करो, करीब $50 अरब की, कुछ 40-50 अरब डॉलर की, कि तुम्हारी 7 पुश्तें ये पैसा देते देते पाकिस्तान से भाग जाएं, लेकिन कभी चाइनीज लोन पूरा ना हो। तो दोस्तों ये देखते हैं कि अब तालिबान क्या करता है। ये नेक्स्ट स्टेप है तालिबान का रिस्पॉन्स। मैंने जो समझा है वो मैंने प्रिडिक्ट करके आपको बता दिया। आने वाले कुछ दिन ये बताएंगे कि मेरा प्रिडिक्शन सही निकला कि गलत निकला। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।